नमस्कार मित्रों, ज्योतिष आचार्य विजय कुमार तिवारी फिर आपके समक्ष एक नए वीडियो में। मित्रों, होलिका परवान पर त्योहार है और हम सब प्रतीक्षा में हैं होलिका दहन के विशेष मुहूर्त की। और मैं बताना चाहूंगा कि इस वर्ष भद्रा काल में नहीं होगा होलिका दहन, क्योंकि मित्रों कहा जाता है कि भद्रा काल में होलिका दहन करना शुभ नहीं रहता। तो सर्वप्रथम मैं आपको होली के बारे में कहानी सुनाना चाहूंगा कि होलिका दहन क्यों किया जाता है। अन्याय पर, अत्याचार पर धर्म की जीत होती है होलिका। तो ऐसा कहा जाता है, हिरण्याकश्यप राक्षस की बहन जो होलिका थी, उन्हें ब्रह्मा जी का वरदान था कि जब भी अग्नि में बैठेंगी वह एक चुनरी ओढ़कर बैठेंगी तो अग्नि उनको जला नहीं सकती। और ईश्वर की अनुकंपा ऐसी होती है मित्रों, जो ईश्वर की पूजा साधना बिल्कुल ध्यान से एकाग्रचित्त होकर करता है, तो भक्त प्रहलाद को स्मरण करने के लिए होली मनाई जाती है। और भक्त प्रहलाद को आशीर्वाद था भगवान विष्णु का, और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जब होलिका ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि के साथ जलाना चाहा, तो वो जो चुनरी थी वो होलिका से हटकर तेज तूफान के कारण भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई, और भक्त प्रहलाद को जो है वो ईश्वर ने बचा लिया और होलिका का दहन हो गया। तो इसी स्मृति पर, इसी जो कोई भी जो संसार में हमारे जितने भी कार्य होते हैं वो हमें किसी न किसी प्रेरणा के स्रोत को ले जाते हैं। तो अन्याय और अधर्म पर धर्म की जीत होती है होली, और भाईचारे का त्योहार है होली। इस होली त्योहार पर मैं सभी बंधुओं को शत शत नमन करता हूं और होलिका का जो पर्व है उस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। ज्योतिष आचार्य विजय कुमार तिवारी के द्वारा ये जो मुहूर्त बताया जा रहा है कि भद्रा काल में नहीं किया जाएगा होलिका मुहूर्त, और इस वर्ष बहुत देर से होगा होलिका दहन, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि गोधूली काल में होलिका दहन कर लिया जाता था, लेकिन होलिका दहन इस बार प्रातः काल से ही भद्रा का आगमन है और उस भद्रा काल में होलिका दहन नहीं होगा। तो यह होलिका दहन मैं जो बताने जा रहा हूं उस समय से कीजिएगा, और जो पूजा अर्चना है होली के वो भी इसी उपलक्ष्य में उसी समय कीजिएगा। जी हाँ मित्रों, होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात्रि 11:15 बजे, जी हाँ 24 तारीख को यानी 24 मार्च 2024 को यह होलिका दहन रात्रि 11:15 बजे यानी 11:15 पर किया जाएगा भारतीय समय के अनुसार। और इस समय कहा जाता है कि होलिका को जो जिस प्रकार से दहन किया जाता है, भक्त प्रहलाद पर जिस प्रकार से भगवान का आशीर्वाद होता है, उसी प्रकार से शुभ मुहूर्त पर यदि होलिका दहन किया जाए तो ईश्वर का आशीर्वाद हमारे सभी भक्तों पर रहता है। साथ में ये देखना चाहिए भक्तों कि जिस प्रकार से जब होलिका दहन होता है तो अग्नि का वास किस प्रकार से होता है, अग्नि दहन किस दिशा में जाती है, उस दिशा में जो है वो बहुत पुण्यदायी फल रहता है। और जो है कहा जाता है कि जहाँ पर जिस प्रकार से होलिका जो अग्नि होती है, उस अग्नि से पता लगाया जाता है कि इस बार फसल कैसी होगी, कृषि होगी या इस प्रकार से कहीं दुर्भिक्ष तो नहीं होगा, अकाल तो नहीं होगा। इसलिए जो है वो किसी भी दिशाओं में जो है वो अग्नि दहकनी नहीं चाहिए, बहुत शुभ होनी चाहिए और शांत और सौम्य रूप में जलनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि शुभ मुहूर्त में किया हुआ पूजन जो है सभी के लिए कल्याणकारी रहता है। हमारे देश के लिए और हमारे संसार के लिए शुभप्रद जो मुहूर्त है बहुत अच्छा रहेगा। इस समय होलिका दहन के समय जो पूजन किया जाता है, सर्वप्रथम जो है भक्त प्रहलाद की पूजा की जाती है, गणेश पूजन किया जाता है, और तत्पश्चात जो है वो जो कर्पूर से जो है होलिका का दहन किया जाता है। और डायरेक्ट अग्नि जो है वो उसे नहीं लगाई जाती, और कर्पूर से जो है वो अग्नि का प्रस्थान किया जाता है, अग्नि का जो वास किया जाता है अग्नि के अंदर, यानी कि जो लकड़ी का जो हम लोग बहुत बड़ा जो एक बनाते हैं, जहाँ पर पंडाल में लकड़ियों का एक कटहर सजाते हैं होलिका दहन के लिए, वहीं पर हमें जो है उसमें कर्पूर से जो है वो अग्नि का प्रवास करना चाहिए, अग्नि जलानी चाहिए। तत्पश्चात जब थोड़ी सी अग्नि जले उस समय प्रहलाद को लेकर जो है वो ऐसा एक हमारा शगुन है कि भक्त प्रहलाद को उसमें किसी के द्वारा जो है वो निकाल लिया जाता है, और ईश्वर का ऐसा आशीर्वाद हो और एक प्रेरणा का स्रोत हो कि भक्त प्रहलाद की तरह जो है वह उस दंडिका को निकाल लिया जाता है और उस पर ध्वज और लगाया जाता है। उस ध्वज में कुछ खुले पैसे भी डाले जाते हैं, और कहा जाता है कि जो खुले पैसे जो है वो
अगले दिन जो है प्राप्त करता है, वो अपने जो है वो जितने भी धन का जो भंडार है घर पर, वो वहां रखा जाए तो बहुत अधिक शुभप्रद रहता है और धन का संचय रहता है। इसलिए मैं मित्रों आपको विशेष बात बता रहा हूं कि होलिका दहन के पश्चात जो ध्वज के अंदर कुछ पैसे डाले जाते हैं, वो अपने जो है वो तिजोरी में रखें तो बहुत ही अधिक लाभकारी रहता है। साथ में नई फसल के साथ में जो कुछ न कुछ जो है वो, जैसे चने का जो फसल है, गेहूं का फसल है, इस समय आती है, तो वहां उसे भी जो है वो सेक कर जो है वो भक्त प्रहलाद के आशीर्वाद से और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से जो प्रसाद मिलता है, उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार से होलिका का त्योहार जो मैं आपको पुनः बताने जा रहा हूं कि होली का त्योहार इस वर्ष 24 मार्च 2024 को मनाया जाएगा और जो अग्नि का मुहूर्त है, यानी कि होलिका दहन का मुहूर्त है, वो रात्रि 11:15 बजे, यानी कि रात्रि को 23:15 पर होगा। इससे पहले न करें, वह कल्याणकारी नहीं होगा। इस मुहूर्त से जो सब करेंगे होलिका दहन का मुहूर्त, जो बहुत अधिक लाभकारी रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।